मेरे प्यारे देशवासियों, राजू बन गया जेंटलमैन। शुभ प्रभात। सुबह सुबह आप लोगों के समक्ष पटल पर आपके आज़ादी के लिए, आपके अच्छे जीवन के लिए, आपके अच्छे जज्बात के लिए मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी जाति के लोग आपस में इंसानियत भरा रूप दिखाते हुए भाईचारा का ज़िंदगी जिएं और एक दूसरे का हेल्प करें। भाइयों, बंधुओं, मेरे प्यारे देशवासियों, युवा साथियों, बहुत जटिल समस्या है। मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को हमेशा सचेत करने का काम करता हूं, और आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक नहीं कर रहे हैं। अगर ज़्यादा शेयर लाइक नहीं कीजिएगा तो आज समझ लीजिए कि स्थिति बहुत भयावह है और आने वाले समय भी बहुत भयावह होंगे। मैं जो देख रहा हूँ, जो समझ रहा हूँ, केवल दुनिया में आजकल ज़्यादा से ज़्यादा लोग चीटिंगबाजी का, ठगी का, धूर्तई का, नोट के पीछे दौड़ रहे हैं। अपने कर्तव्य, अपने धर्म और कर्म और एक दूसरे की सहायता, इंसानियत के पीछे दौड़ने का काम नहीं किया जा रहा है। भाइयों, बंधुओं, आप लोग भी जो है आज यह मॉडर्न युग का बनावटी व्यवस्थाओं को देख करके आप समझ रहे हैं कि यह व्यक्ति ठगी व्यक्ति, यह बहुत बड़ा ऑनेस्ट है, यह बहुत बड़ा अमीर है, यह बहुत बड़ा जानकार है। ठग का बहुत सारे गिरगिट जैसे रूप बदलने का जो है उनके ब्रेन में दिमागी नेगेटिव कीड़ा चलते रहते हैं। पॉजिटिव बोल करके नेगेटिव कीड़ा से जो है इंसान का वध कर रहा है। एक हत्या करना केवल गोली से नहीं होता है, बम बारूद से नहीं होता है। जैसे होता है एक पॉइजन, डायरेक्ट मर्डर, और एक होता है स्वीट पॉइजन। स्वीट पॉइजन जो है वो पॉइजन से भी बहुत गहरा जख्म देता है। स्वीट पॉइजन धर्म की आड़ में, धर्म की ओट में, सामाजिकता की ओट में, नैतिकता की ओट में, व्यवहारिकता की ओट में आकर के और झांसा दे करके, मीठा मीठा बात बोल करके और भोले भाले हमारे भारतवर्ष के गरीब जनता को, गरीब लोगों को तोड़ने का, फोड़ने का काम, लड़ाने का काम, झगड़ाने का काम और उनके रास्ता को रोकने का काम। आज देश में जितना भी योजना चल रहा है, अगर सर्वे करा लिया जाए, जांच करा लिया जाए, तो योजना जो है धरातल पर लोगों को कम मिल रहा है। जो न्यूट्रल लोग हैं, जो न्यूट्रल गरीब हैं, जो खेतों में काम करते हैं मजदूर, जो किसान दिन रात पसीना चुहाते हैं, उनको लाभ नहीं दिया जाता है। और जो पार्टी में बैठे हुए अपना जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, अपना अपना कार्यकर्ता बना करके, बस उन्हीं लोगों को जो आगे पीछे एक दूसरे का हुंकारी भरने वाला आपस के दल के हैं कि जैसे झूठ को सच बोल देना, सच को झूठ कर देना, आपस में यह षड्यंत्र की व्यवस्था चल रही है। अगर यह षड्यंत्र का व्यवस्था नहीं होता तो आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, आप कहीं ब्लॉक जाइए, जिला जाइए, कहीं भी जाइए, आप लोग कोई भी अपने जज्बात के लिए, अपने संविधान के हक अधिकार के लिए, व्यक्ति की आज़ादी के लिए आप कहीं भी जा कर के अपना जो है पिटीशन, अपनी मजबूरी का, अपनी परेशानी का कहीं भी अपना दरख्वास्त लगाइए, तो उसका रिसीविंग बहुत विभाग ऐसे हैं कि नहीं देते हैं लोग। आज डर नाम का चीज़ नहीं है। सारे लोग जनता का पैसा खाते हैं, जनता के टैक्स के पैसे से वेतन लेते हैं, जनता के पैसे से जो है सारी व्यवस्था उनकी चल रही है, और जनता पर ही जो है गुलामी का जंजीर से जकड़ने का काम कर रहे हैं। भाइयों, बंधुओं, आप लोग देख रहे हैं, अरे भैया तो रोड बन रहा है, रोड बन रहा है, रोड बड़ा चिकन है। आप रोड मत देखिए, आप ये देखिए कि रोड बना तो परिश्रम के पैसे से बना, हमारे देश के आमदनी से बना, कि कहीं जो है इसमें कर्जा ले लिया गया है। कर्ज पर कर्ज लेकर के बनावटी किसी तरह का व्यवस्था अगर बनाया जाए, एक व्यक्ति पर लाखों रुपए का कर्ज है जन्म लेने में,
तो जन्म लेने में आज एक व्यक्ति पर अगर लाख रुपया कर्ज बढ़ गया, पहले मान लिया जाए 50,000 रुपया था, आज 1 लाख रुपया अगर हो गया, तो ये बताइए, आप रोड देख रहे हैं, कर्ज लेकर के बिल्डिंग बना लीजिए, कर्ज लेकर के 40 लाख की गाड़ी ले लीजिए, और कर्ज पर ये बनावटी ठगी आप दिखा रहे हैं कि यह विकास है। यह विकास नहीं है, यह सर्वनाश है, यह विनाश है। आज सही बात बोलने से दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, उसका अपहरण किया जा रहा है, उसका मर्डर किया जा रहा है, करवाया जा रहा है। इस तरह का चीज़ हमेशा घटना आप लोगों को देखने सुनने को मिल रहा है। कहाँ है सरकार? आपको जवाबदेही जो मिली है, आप अपने आप को शहंशाह समझ रहे हैं, आप अपने आप को राजा समझ रहे हैं, आप हिटलर शाही समझ रहे हैं, आप जो है कम्युनिस्ट जैसे वर्चस्व करना चाहते हैं। तो कम्युनिस्ट जैसा वर्चस्व करने की बात मत कीजिए। इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था है, संविधानगत व्यवस्था है। आज कहीं भी जो है हम पूछना चाहते हैं, यह सोशल मीडिया नाम दिया गया है। सोशल मीडिया पर मैं बार बार कहना चाहता हूँ, मैं सही बात बार बार बोलूँगा, इसके लिए मुझे सजा हो जाए, मुझे फांसी हो जाए, मुझे परवाह नहीं है। आने वाला समय कहेगा कि सत्य बात के लिए, देश के लोगों की आज़ादी के लिए, देश की भाईचारा के लिए, देश की इंसानियत के लिए, गरीबों के हक के लिए अगर कोई व्यक्ति अगर मारा जाए, अगर फांसी हो जाए, अगर जेल हो जाए, तो मुझे परवाह नहीं भाइयों और बंधुओं। आज बड़े बड़े लोग, जितने भी पैसे वाले उद्योगपति हों या नेतागण हों या कोई भी व्यक्ति ऐसा हो, अपराधी बड़े बड़े लोग, शूटर, मर्डरर जो भी हैं वो लोग जेल जाते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले, तो उनके लिए, नेताओं के लिए अलग व्यवस्था रखी जाती है, और आम जनता गरीब के लिए जनरल वार्ड दिया जाता है। शौचालय महक रहा है, गमक रहा है। उस भीड़ में, गैदरिंग में व्यक्ति के पसीने से जो है गर्मी के दिन में और व्याकुलता बढ़ जाती है, मच्छर काटने लगते हैं, लाइट कट जाती है, और उनके लिए इन्वर्टर लगा हुआ है, उनके लिए एसी लगा हुआ है, उनके लिए स्पेयर में सब सामान रखा हुआ है। क्या है? कानून तो सबके लिए एक है। वह नेता मर्डर करे या आम जनता मर्डर करे, नेता चोरी करे या आम जनता चोरी करे, कोई भी करे, सबके लिए कानून एक है। जो गलती अगर करे कहीं भी, तो उसको एक समान दंड होना चाहिए। भाइयों बंधुओं, आज भेदभाव का व्यवस्था चल रहा है, इसलिए आप लोग इस पर विचार कीजिए। सारे गरीबों से मुझे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप लोग अपने हक के लिए, अधिकार के लिए, अपने जज्बात के लिए, अपने आज़ादी के लिए कष्ट करना सीखिए। संकल्प लीजिए कि मैं अपने इंसानियत धर्म के लिए, इंसानियत राष्ट्र के लिए मैं जीऊँगा और मरूँगा, तभी आपको आज़ादी मिल सकती है। मैं आप लोगों को समझाना देना चाहता हूँ, राजू बन गया जेंटलमैन। हमेशा जो है कमाने, खाने और भागने का जीवन नहीं होता है मनुष्य का, कि भोजन कर लिए, कमा लिए, खा लिए और उसको पैखाना से जो है हम रास्ते से निकाल दिए, शौच कर दिए। एक बात ध्यान रखिए कि जीवन में कर्म क्या है। कर्म सबसे बड़ी यह है कि मानव के काम आए। मानव अगर शारीरिक मदद नहीं कर पाता है, अगर आर्थिक मदद नहीं कर पाता है, तो कम से कम मानसिक मदद करने में तो पैसे नहीं लगते हैं ना मेरे प्यारे देशवासियों। इसलिए सभी लोग बुद्धिमान तो बुद्धिमान हैं। मैं बुद्धिमान के लिए मैं ये सब बात नहीं कहता। समझदार जो हैं, देवता दल के जो लोग हैं, हमेशा देवता दल को जो है सपोर्ट करेंगे। राक्षस विचारधाराओं से जो लोग हैं, मैं उनको सचेत करना चाहता हूँ कि अभी भी समय है। सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। नहीं तो संविधान आपको छोड़ेगा नहीं। जिस दिन अगर जाग जाएंगे लोग, जितने भी 75% किसान हैं, जितने भी मजदूर हैं, गरीब हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, उनका पैसा लूट करके, खसोट करके, उनका ठगी करके, फौर्जरी करके, जालसाजी करके, और उनका जो है जयकारी आप लोग मना रहे हैं। एक बात जान लीजिए कि बड़ी मछली छोटी मछली को ले जाती है। हमेशा याद रखिए कि आप अगर गलत कीजिएगा तो गलत करने का परिणाम हमेशा गलत होता है। भाइयों और बंधुओं, अवसरवादी कभी किसी का नहीं होता है।
वो किसी भी समाज से, किसी भी अंग से, किसी भी जाति से, किसी भी गांव से, किसी भी ज़िला से, किसी भी जगह से हो, अवसरवादी आतंकवादी की तरह होता है। आतंकवादी का कोई जात नहीं होता है, कोई पात नहीं होता है। उसके दिमाग में हमेशा रहता है बोधरेशन फैलाओ, फूट डालो, निर्मम हत्या कर दो। भाइयों बंधुओं, तो कहने का मतलब है कि जो डायरेक्ट अगर हमें अगर गोली मार दे तो अच्छा है, लेकिन जो अंदर से स्वीट पॉइजन बन करके, घाट बना करके मेरे रास्ता को हमेशा मरोड़ने का काम, रोकने का काम करता हो, समझ लीजिए व्यक्ति एक ही होता है। वही व्यक्ति आपसे प्रेम से बात कर रहा है, वही व्यक्ति आपको जो है अच्छा चीज़ खिला रहा है, पिला रहा है, आपको कर्जा दे रहा है, और वही व्यक्ति आपको जो है उस कर्जे देने के पीछे, उस मदद करने से के पीछे बहुत बड़ा एक घाट है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ऐसे ऐसे लोग हैं कि आपको खिला के पिला करके, जैसे बकरे को कैसे काटा जाता है उस तरह से आपको कहीं न कहीं लड़ाई झगड़ा में फंसा देते हैं, मार करा देते हैं। वही व्यक्ति जो है कभी उस पार्टी के पास चल जाएगा, कभी उस पार्टी के पास जाएगा, और दोनों पार्टी के पास पर्दे के पीछे जा कर के, ललकार करके, मार करा करके, और जा कर के ना दलाली ले लेता है, और जा कर के मुकदमा करा देता है। दलाली लेके वही जो है वो आपस में समझौता कराता है, वही मुकदमा करा करके जो है वो कचहरी तक दौड़ा देता है, और गवाह बन करके रसगुल्ला खाता है। आज बताइए, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, हमारे पास बहुत ऐसे मुद्दे हैं, मेरे वीडियो को क्यों लोग वायरल नहीं करते हैं? मैं मीडिया कर्मी से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग अगर स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, अगर भारत देश आज़ाद है, आज़ादी की बात करते हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं, गरीबों की हक की बात करते हैं, तो कभी भी क्यों नहीं आप जो सर्वे होता है, जो डाटा होता है, इस बात को सत्य क्यों नहीं रखते हैं? आप गरीब के बारे में तो खूब बोलते हैं, गरीब का पंचायत तो खूब करते हैं, लेकिन बड़े बड़े लोग जब गलती करते हैं तो मैं बड़े बड़े मीडिया कर्मी से पूछना चाहता हूँ, चैनल वालों से, कि आप लोग क्यों इस बात को नहीं कहते हैं कि हाँ फलाने ने फलाने पद पर रहने वाला फलाना यह डाटा के अनुसार यह चोरी किया, यह गलत किया, यह आपराधिक मामला किया, यह जो है यहाँ दंगा कराया, यहाँ फसाद कराया, हमारा देश इतना पीछे चला गया। इस बात को बुलंदी से क्यों आवाज़ आप लोग नहीं उठाते हैं? अरे आप जीने नहीं आए हैं, सेकंडों का ठिकाना नहीं है, क्यों डरते हैं आप? अगर सुभाष चंद्र बोस अगर डर गए होते, अगर वीर भगत सिंह डर गए होते, बड़े बड़े जितने भी हमारे देश में आज़ादी देने वाले और जितने भी वीर सपूत थे, देश प्रेमी थे, अगर वह डर गए होते तो आज मुझे आज़ादी नहीं मिली होती, आज मेरा देश महान नहीं बना होता। इसलिए भाइयों एवं बंधुओं, मेरे प्यारे देशवासियों, जितने भी देवता दल के लोग हैं, आज भी समय है, चेत जाइए। नया भारत बनाने के लिए कर्ज लेकर के आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अपने परिश्रम से देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। अपने परिश्रम से, मानसिक परिश्रम हो या शारीरिक परिश्रम हो, बिना परिश्रम किए जो है यह देश आगे नहीं बढ़ सकता है। बिना आपस में प्रेम भाईचारा का नींव रखे हुए भाइयों एवं बंधुओं, इसी के साथ आप लोगों से मैं विदा लेना चाहता हूँ, और राजू बन गया जेंटलमैन हमेशा आप लोगों से मिलेगा। आज भी आप लोग जान लीजिए कि आप लोगों को गुलाम बना करके रखा गया है। भाइयों एवं बंधुओं, ध्यान रख लीजिए, गुलामी क्या कहलाता है? मेरी सही बात को नहीं सुनना, मेरी सही बातों को जगह पर नहीं पहुंचाना, शेयर नहीं करना, लाइक नहीं करना, सब्सक्राइब नहीं करना, क्या है? आप कृत्रिम चीज़ों को देखते हैं, वो 2 लाख का कैमरा होता है, गलत चीज़ को भी, कृत्रिम व्यवस्थाओं को भी पूरा फोकस मार के सही कर देता है, और तमाम तरह के उसके पास अवैध जहाँ पैसा है, अवैध फ्लोटिंग मनी है, ब्लैक मनी, लूट का माल जिसको कहते हैं, तरह तरह का व्यवस्था है। चेहरे पर जो है, जिसका चेहरा अगर ढंग का नहीं है तो वो जो है फेशियल से जो है दाग धब्बा सब जो है क्लियर हो जाता है, बनावटी फेशियल लगा करके और जो है वो टीवी स्क्रीन पर आ जाता है, और उसको आप देखते हैं, उसको लाइक करते हैं। और कृत्रिम नेचुरल चीज़ को आप लाइक और शेयर नहीं कीजिएगा। राजू बन गया जेंटलमैन का वीडियो तो एक बात जान लीजिए कि जो
नेचुरल चीज़ों को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर नहीं करता है तो रोग का शिकार होता है, किडनी उसी का ख़त्म होता है, भाल्व उसी का ख़त्म होता है। जो कृत्रिम चीज़ का ज़्यादा यूज करता है और नेचुरल प्रकृति का सम्मान नहीं करता। नेचुरल प्रकृति का सम्मान करना क्या है? अगर किसी मानव की वाणी अगर अच्छी निकलती हो, किसी के हित के लिए निकलता हो, देश हित में निकलता हो, सभी लोगों के भाईचारा और प्रेम इंसानियत में निकलता हो, उसको सपोर्ट नहीं करना, शेयर नहीं करना, तो समझ लीजिए कि बीमारी से शिकार होना पड़ेगा, लाचार रहिएगा, रोते रहिएगा, डायबिटीज होगा, शुगर होगा, आपको जो है तरह तरह की बीमारियां होगी, ये होगा कितना नाम लो। आज लोग ब्लड प्रेशर से, आप दिमागी टेम्परेचर से, दिमागी व्यवस्थाओं से वो हैंग हो जा रहे हैं। इसलिए हो रहे हैं कि सही आदमी, इंसानियत भरा शब्द को आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एक बात जान लीजिए कि आज कर्जे में जो है आज देश चल रहा है। क्यों चल रहा है? आज सरकार क्यों कह रही है कि किसानों का एमएसपी हम जो नहीं दे पाएंगे? क्यों? बड़े बड़े लोगों का कर्जा माफ़ हो जाता है। क्यों जो है किसानों का, गरीबों का क्यों नहीं सरकार रोज़गार दे पा रही है? कह रही है कि मैं बहुत जो है डेवलपमेंट में हूँ, मैं बहुत विकास में हूँ। आप विकास में हैं तो दे के दिखाइए सरकारी नौकरी, सबको लाख लाख रुपया का वेतन दे के दिखाइए। अपना वेतन लेने के लिए नेता लोग जो है टेबल थपथपा देते हैं। गरीबों के प्रति कभी सोचा नहीं सोचा। इसलिए सब लोग मिलजुल करके गरीबों का शोषण करने में हैं। और चुनाव आता है तो सभी लोग कहते हैं मैं किसानों का रक्षक हूँ, मैं गरीबों का रक्षक हूँ। ऐ बड़े बड़े भौकाल मारने वाले राजू बन गया जेंटलमैन के जो है चैनल पर आ जाइए। मैं आपको बता दूंगा, मैं आपको समझा दूंगा तर्कसंगत आचरण से कि कैसे जो है गरीबों के साथ रहना पड़ता है, गरीबों के बारे में कल्पना करना पड़ता है। किसानों की स्थिति को जानने के लिए किसानों के साथ जब कदम से कदम मिला करके उस खेत में आपको धूप में, तपती धूप में, लहर में जब चलना होगा, जब बरसात की पानियों में, ठंडक में आपको रहना होगा, तब आपको पता लगेगा कि मजदूरों और गरीबों और किसानों की स्थिति क्या होती है। लकड़ी कैसे कैसे लाते हैं, कैसे कैसे गोइठा पाथते हैं, कैसे कैसे गौआ को पालते हैं, कैसे दूध निकालते हैं। बड़ी बड़ी बात बोल देने से, लक्षणदार बात बोल देने से कोई वीर पुरुष नहीं होता है। वीर पुरुष का जज्बात होता है जो प्रकाशमयी व्यवस्थाओं को पटल पर रखे, लोगों को जोड़ने का जो है कार्य करे, जिसमें वह क्षमता होता है सूर्य भगवान के तेज की तरह, जिनकी कृपा पड़ जाती है, जो किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम होते हैं। तर्कसंगत आचरण से मैं जिस दिन एक दिन का प्रधानमंत्री बन गया ना, तो तर्कसंगत आचरण का कानून बना दूंगा। और जितने भी ऊपर से नीचे, मीडियम क्लास से लेकर, बड़े से लेकर, छोटे से लेकर के गलत बात एक दूसरे के प्रति बोलने से पहले, किसी पर झूठा आरोप लगाने से पहले, टीका टिप्पणी गलत करने से पहले, बिना प्रमाण के, बिना तथ्य के, समझ लीजिए कि मैं वैसे वैसे लोगों को चुन चुन कर मैं तिहाड़ जेल के अंदर पहुंचा दूंगा। एक बात याद रख लीजिएगा, यहाँ इस धरती पर रहने का अधिकार उसी को होगा, ढंग से जीने का अधिकार उसी को होगा जो सुभाष चंद्र बोस के जज्बे में जिंदा रहेगा, चंद्रशेखर आज़ाद के जज्बे में जिंदा रहेगा, महात्मा गांधी का अहिंसा का पुजेरी होगा। समझ लीजिए कि जितना तेज उग्र रूप आज़ादी के लिए सुभाष चंद्र बोस की बलिदानी वहाँ काम किया, उतना ही अहिंसा के लिए श्री स्वर्गीय महात्मा गांधी जी का जो है वहाँ जो है अहिंसा काम किया। अहिंसा में इतना ताकत है, जो श्रोता अच्छा बनता है वही बड़ा प्रवक्ता बनता है। आप राजू बन गया जेंटलमैन को आप साधारण मत समझिए, आप साधारण समझिएगा, मेरे शब्दों को शेयर नहीं कीजिएगा तो जान लीजिए कि देश के प्रति जो इतना बात हम बोल रहे हैं, मेरा बोला हुआ चीज़ बेकार हो जाएगा। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए, इतना आगे बढ़ाइए कि जान लीजिए कि आने वाला समय भविष्य में सारे स्टूडेंट, बच्चे इस बात को सुने कि जयचंदों की पढ़ाई नहीं पढ़ाई गई, सुभाष चंद्र की बोस तो पढ़ाई गई। आज जयचंदों की पढ़ाई अगर सिलेबस में पढ़ाया गया होता तो आज सभी लोग जागे होते, इतना धूर्त नहीं होता, गलत करने वाले के पीछे होकर के इतना जयकारी और नारा नहीं होता। कर्जे पर झूठा स्टेटस बनाने वाले सावधान हो जाओ। परिश्रम
करना ही पड़ेगा, परिश्रम से जुड़ना ही होगा, भाईचारा प्रेम डालना होगा। जब तक कि एकता नहीं होगा तो प्रेम नहीं होगा। विश्वास करना, एक दूसरे पर विश्वास करना, प्रेम बनाना, प्रेम नहीं बनाइएगा, एक दूसरे पर विश्वास नहीं कीजिएगा, प्रेम नहीं होगा, एकता नहीं होगी तो हमारे देश की आज़ादी नई नहीं मिलेगी। अभी भी हम लोग गुलाम हैं, इस बात को याद रखिए। गुलामी क्या होता है? तो जहाँ कुर्सी पर बैठा हुआ है वहीं दबाव में काम कर रहा है, उसको स्वतंत्र नहीं छोड़ा गया है। ऊपर के लोग जो है ऐसा कमेटी बनाया जाए कि 5-5 लोग, वो किसान से 5 लोग मजदूर से हों, 5 लोग CBI से हों, 5 लोग ED से हों, 5 लोग जस्टिस से हों। चारों तरफ ऐसा कानून बनाया जाए, गरीब अमीर मध्यम, कि जो है कोई भी चोरी करने से पहले एक बार सोचे। और हमारे सुप्रीम कोर्ट का आदेश का अवहेलना करने वाले लोगों को डायरेक्ट फांसी दे दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट, कानून सख्त नहीं रहेगा, कानून किसी के चेहरे को देखने लगेगा, कानून किसी के मेकअप को देखने लगेगा, तो समझ लीजिए कानून किसी वार्ड को देखने लगेगा। किसी प्रकार का वार्ड हो, रसगुल्ला वार्ड, रुपया वार्ड, लहंगवा वार्ड, फलनवा वार्ड, परिवार वार्ड, ये वार्ड, गांव वार्ड, देश वार्ड, वार्ड में कई प्रकार के वार्ड होते हैं। ऐसे वार्ड से ऊपर उठ करके अगर फैसला जस्टिस के द्वारा नहीं सुनाया जाता है, किसी भी सरकार के द्वारा नियम नहीं बनाया जाता है, तो देश न कभी आगे बढ़ा है और न आगे बढ़ेगा। एक बात जान लीजिए कि देश तो कुछ अंग्रेज लूट कर ले गए, अब जो है हमारे देश में बैठे हुए जयचंद रूपी अंग्रेज हैं, दलाल रूपी अंग्रेज हैं, इस अंग्रेजों को कुचलना होगा। इसके लिए आप लोगों को शिक्षा लेना होगा, ज्ञान लेना होगा, लॉ पढ़ना होगा, भारत का संविधान पढ़ना होगा, कानून जानना होगा। नहीं जानिएगा तब तक आप लोगों गरीब का कल्याण और किसान का कल्याण होने वाला नहीं है। इस पगला राजू बन गया जेंटलमैन को पागल लोग कहेंगे, लेकिन इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं पागल में होशियार हूँ, होशियार में मैं पागल हूँ, मैं दिन में रात हूँ और रात में दिन हूँ। मैं कैसे हूँ? मेरे पास माइक लेकर के मीडिया वाले हमारे सामने आवे, मैं उनका स्वागत जो है आदर करता हूँ। और आइए मैं आपके साथ एंजॉय करके एक एक शब्द को पटल पर रखूँगा कि कैसे कानून बनाना चाहिए, कैसे इंसानियत धर्म को लागू करना चाहिए, कैसे जो है शिक्षा का व्यवस्था करना चाहिए, कैसे DBT के माध्यम से लोगों को कल्याणकारी योजना का लाभ देना चाहिए। योजनाओं का काम जो चल रहा है वो धरातल पर नहीं हो रहा है, पेपर पर ही खा जा रहे हैं लोग। खाली पॉकेट में रुपया लेकर के बड़े बड़े लोग माल खा रहे हैं, मलाई खा रहे हैं, और गरीब लोग जो है अपने परिश्रम से, दाल है तो रोटी नहीं, रोटी है तो नमक नहीं, नमक है तो हल्दी नहीं, इस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं। गरीब लोग जो है अपना गहना बेच दे रहे हैं, अपना ज़मीन बेच दे रहे हैं। किसान मजदूरों का शोषण सबसे ज़्यादा हो रहा है। सभी लोग एक हो जाइए, किसी तरह के आप लोगों को जाति में तोड़ा जाएगा, आप लोगों को गरीब बाड अमीर बाड में तोड़ा जाएगा, आप लोगों को भेदभाव में तोड़ा जाएगा। इसलिए ये सबसे परे होइए, शिक्षा लीजिए, ज्ञान लीजिए और दिमाग से काम लीजिए, और सभी लोग एक हो करके इस जयचंद रूपी अंग्रेज को भगाने का काम कीजिए। नहीं तो इसी तरह से क्रश होकर के मरना पड़ेगा, इसी तरह से हम लोगों को दुख झेलना पड़ेगा। एकता में दम है, एकता में ताकत है। अपने देश हित के लिए, अपने देश की भाईचारा इंसानियत के लिए सभी लोगों को एक पटल पर आना होगा। आज जो है कहीं भी गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए कहीं भी रिसीविंग नहीं मिल रहा है, कोई सिस्टम नहीं है, केवल कहने के लिए कानून है, केवल कहने के लिए जो है कि ये हो रहा है वो रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए आप लोग परिश्रम कीजिए, गरीब किसान मजदूर परिश्रम करके धन को जमा कीजिए और अपने परिश्रम की कमाई से जो है इस जयचंद रूपी अंग्रेजों को कुचलने का काम कीजिए। उनको अपने बातों से, अपने जज्बातों से हम कह रहे हैं कि मीडिया कर्मी भाई आवें, आपका भी चैनल जो है हाईलाइट होगा। राजू बन गया जेंटलमैन के जो है वीडियो आप लोग आकर के और बनाइए और देखिए और शेयर कीजिए। देखिए कैसे देश आगे बढ़ेगा। आज हर जगह अपने जीव के चक्कर में, हर संप्रदाय में जो है बड़े बड़े बात बोलते हैं, लेकिन किसी एक दूसरे के साथ गलत हो रहा है। सब जो है एक दूसरे का तमाशा देख रहे हैं। वो सोच रहा है हम तेज हैं, वो सोच रहा है हम तेज हैं। ऐसे तेजाई कीजिएगा तो
अंग्रेज यही करते थे, वोट डालो, राज करो। जहाँ देश की बात हो, जहाँ इंसानियत की बात हो, जहाँ सबके अधिकार की बात हो, सबको एक रहना चाहिए। और राजू बन गया जेंटलमैन का वीडियो इतना शेयर कीजिए, इतना इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए कि गरीब किसान पर कोई अंगुली दिखाने का कोशिश न करे। हमारे सच्चे सपूत, हमारे देश की आज़ाद कराने में जो लोग कुर्बानी दिए हैं, उनका जो है आत्मा का शांति तभी मिलेगा कि जब हम उनके पद चिन्हों पर चलेंगे। जय श्री राम का नारा लगा देने से कुछ नहीं होगा। जब तक भगवान राम के बनाए गए आदर्श, बनाए गए मर्यादा के पद चिन्हों पर जब तक हम लोग नहीं चलेंगे, तब तक हम लोगों का यह दिमाग ठीक नहीं होगा। और दिमाग जब ठीक नहीं होगा तो हम लोग इंसानियत धर्म पालन नहीं कर पाएंगे। इंसानियत धर्म जब तक इस देश में लागू नहीं होगा, तब तक यह देश आगे बढ़ने वाला नहीं है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की।